नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 ऐसे एमसीक्यूज की जो लगभग हर साल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग पूछे गए हैं। दोस्तों, मैंने 4 से 5 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाए और उनमें से कॉमन जो क्वेश्चन है उनको ढूंढे। तो दोस्तों, मुझे ये 25 क्वेश्चन मिले। तो चलो, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 25 क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो देखते हैं आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ बॉडी इज एक्स-रेड इन फ्रॉग पोजीशन? तो मतलब बॉडी के किस हिस्से का फ्रॉग पोजीशन में एक्सरे लिया जाता है? ऑप्शन ए है पेल्विस, ऑप्शन बी है हिप जॉइंट, ऑप्शन सी है नी जॉइंट, ऑप्शन डी है एल्बो जॉइंट। तो इसका राइट आंसर है हिप जॉइंट। दोस्तों, फ्रॉग पोजीशन क्या होता है? इसमें लगभग कुछ इस टाइप की आपकी पोजीशनिंग लगती है। एक जैसे फ्रॉग के लेग होते हैं उस टाइप की आपको लेग बनाने पड़ते हैं। लगभग लेग 45 डिग्री में फ्लेक्स रहते हैं इसमें। इस टाइप की इसमें इमेज आती है और ये अपने किसके लिए होता है? अपने पेल्विस और हिप बोन के लिए होता है। इसका राइट आंसर है अपना हिप जॉइंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प इन रिड्यूसिंग रेडिएशन एक्सपोजर टू पेशेंट? यानी कि निम्न में से कौन सा है जो कि क्या करता है, रिड्यूस करता है पेशेंट को एक्सपोजर से? तो पहला क्या है आपका? हाई केवी लो एमए, ठीक है। अ, दूसरा है आपका कॉलिमेशन, तीसरा है आपका फिल्ट्रेशन। तो बताइए कौन सा इसका आंसर सही होगा? ऑप्शन ए 1 and 2 only, ऑप्शन बी 2 and 3 only, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड 3 only, ऑप्शन डी यानी कि 1 2 3 तीनों ही सही हैं। तो बताइए कौन से आपका सही है। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1 2 एंड 3। दोस्तों, इधर देखिए एक्सप्लेनेशन आप देखते हैं इसका। दोस्तों, क्या होता है, जो हाई केवी टेक्निक होती है इसका यूज हम किस लिए करते हैं? हाई केवी टेक्निक में क्या होता है, रिड्यूस होता है पेशेंट डोज, ठीक है। इंप्रूव होती है इमेज की कॉन्ट्रास्ट और डिक्रीज होती है इसकी डेंसिटीज में, ठीक है। अब जो कॉलिमेशन होता है, ये आपको पता है कॉलीमेटर का काम क्या होता है? ये रिड्यूस करता है किसको? नैरोइंग करता है एक्सरे बीम को, शेप एंड साइज देता है। तो इसमें क्या होगा, शेप एंड साइज देगा तो जितनी भी एक्सेसिव स्कैटर रेडिएशन होती है उसको भी रिमूव कर लेता है। अब जो फिल्ट्रेशन है, नाम से ही फिल्टर है, यानी क्या कर रहा है कि जो लो एनर्जी के एक्सरे हैं जो कि इमेज को खराब कर रही है उनको रिड्यूस करेगा, साथ ही साथ जो लो एनर्जी की होती हैं वो पेशेंट को भी एक्सपोज देती है तो उसको ही मिटा देगा। तो ऑप्शन 3 यानी कि हाई केबी टेक्निक, लो एमए, कॉलिमेशन तीनों ही हमारी ये करती हैं, हेल्प करती हैं रिड्यूस करने में पेशेंट से एक्सपोजर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, which of the following is a radiographic study of the urine bladder that involved the direct injection of a contrast media through a catheter? यानी कि कौन सी ऐसी रेडियोलॉजिकल स्टडी है जिसमें हम यूरिनरी ब्लैडर को देखते हैं, किसकी हेल्प से? कैथेटर को डायरेक्टली इंसर्ट करके, कैथेटर में डायरेक्टली कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंसर्ट करके, ठीक है। तो पहला है आपका इंट्रावीनस पाइलोग्राम, दूसरा है इंट्रावीनस यूरोग्राम, तीसरा है रिट्रोग्रेड पाइलोग्राम, चौथा है आपका सिस्टोग्राम। तो उसका आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? आप हमें बताइए। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सिस्टोग्राम। दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैथेटर के द्वारा, ना कि आईवी के द्वारा, ना कि आपके वेन्स के द्वारा। तो आईवी के द्वारा अगर पूछा जाता तो हमारा आंसर इंट्रावीनस पैलोग्राम या आईवीयू होता। बट इसने कैथेटर चुना है, आपने सुना होगा आरजीयू, तो आपका एमसीयू जो मैच्योरेटिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राफी होता है। इनमें क्या होता है कि हम यूरेथ्रा में डायरेक्टली क्या डालते हैं, अपने कैथेटर डालते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अपने कॉन्ट्रास्ट, जिससे हमारा यूरिनरी ब्लैडर साफ दिखता है। तो एमसीयू अगर आंसर में होता तो एमसीयू इसका आंसर होता, लेकिन सिस्टोग्राम दे रखा है कंफ्यूजन करने के लिए, तो सिस्टोग्राम इसका आंसर है। बाकी अगर अगर आपसे पूछता है कि आईवी से, इंट्रावीनसली से, तो आपका क्या होता? इंट्रावीनस पाइलोग्राम होता या इंट्रावीनस यूरोग्राम होता। अगला देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड यूज्ड इन मेडिकल इमेज आर इन द रेंज ऑफ, यानी कि जो
जो अपना मेडिकल इमेजिंग में अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी होती है? तो बताओ कितनी होती है? ऑप्शन ए 1 से लेकर 20 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 1 से लेकर 20 मेगा हर्ट्ज, सी 10 से लेकर 20 MHz और या डी 10 से लेकर 20 kHz। बताइए इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा 10 से 20 मेगा हर्ट्ज, ऑप्शन सी। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेडिकल में फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी होनी चाहिए। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है अल्ट्रासाउंड में जो यूज करते हैं हम 2 से लेकर 20 मेगा हर्ट्ज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए में तो देखो दोस्तों, ऑप्शन ए तो बिल्कुल खराब है क्योंकि मेगा हर्ट्ज का यूज किया जाता है इसमें, ये बस हर्ट्ज है, ठीक है। ऑप्शन बी ठीक था, लेकिन अगर यहाँ पर दो होता तभी ठीक होता, क्योंकि एक नहीं होता है, 2 से लेकर 20 मैंने कहा था ना, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन डी में तो बहुत कम हो गया, क्लेमो यूज हो रहा है। अगला देखते हैं, ठीक है। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन एमआरआई, यानी कि एमआरआई में किस एनर्जी का यूज किया जाता है? ऑप्शन ए रेडियो वेव्स, ऑप्शन बी साउंड वेव्स, ऑप्शन सी एक्सरे या ऑप्शन डी अल्ट्रा वायलेट। तो बताओ इसका आंसर इजी है। जी हाँ दोस्तों, रेडियो वेव, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो आपको पता है एमआरआई में हमारा एक क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं, प्लस हम रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं अपने आरएफ सिग्नल को बनाने के लिए। तो क्या है? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बाकी साउंड वेव तो अल्ट्रासाउंड में जो होती हैं, एक्सरे तो एक्सरे होता है, आपको पता है एक्सरे, क्योंकि हमारा जो एमआरआई होता है नॉन एनर्जिंग रेडिएशन का होता है, इसमें कोई रेडिएशन का खतरा नहीं होता, तो इसलिए एक्सरे तो इसमें बिल्कुल नहीं होगा। प्लस अल्ट्रावायलेट भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर आउटलाइन स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा एक्सरे प्रोसीजर है जो जो हमारे किसके लिए होता है, स्पाइनल कॉर्ड के लिए होता है? तो बताइए, केयूबी रेडियोग्राफी है, या आपका थर्मोग्राफी है, माइलोग्राफी है, या जायरो रेडियोग्राफी है? तो बताओ कौन सा आंसर है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के लिए, कौन सा रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी कि माइलोग्राफी का यूज हम किसके लिए करते हैं? अपने स्पाइनल कॉर्ड के लिए करते हैं। माइलो का मतलब ही दोस्तों हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो माइग्राफी का मतलब टेक ऑफ एक्सरे, यानी कि किसके लिए? स्पाइनल कॉर्ड के लिए एक्सरे। बाकी केयूबी रेडियोग्राफी यानी किडनी रोटर ब्लैडर तो नहीं होगा इसका। बाकी थर्मोग्राफी क्या होता है, इसमें अपने इंफ्रारेड का यूज करते हैं, और ये जो ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट टेम्परेचर होता है उसको सॉल्व करता है। बाकी जो जायरोग्राफी होता है, ये भी एक ड्राई फिल्म टेक्निक होती है, इसमें हम अपने जो सिलेनियम प्लेट होता है उसको यूज करते हैं। तो दोस्तों ये तो इसका आंसर नहीं होगा, तो आंसर इज सी, माइलोग्राफी। अगला है, स्यूमर्स व्यू इज यूज्ड फॉर टेकिंग एक्सरे ऑफ, ऑप्शन ए लंबोसेक्रल स्पाइन, ऑप्शन बी सर्वाइकोथोरैसिक जंक्शन, ऑप्शन सी ह्यूमरस, ऑप्शन डी कोकैक्स। बताओ किसके लिए हमारा स्यूमर व्यू हो रहा है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, सर्वाइकोथोरैसिक जंक्शन। दोस्तों स्यूमर व्यू होता है, इसमें कुछ इस टाइप की आपकी पोजिशनिंग लगती है, आप देख पा रहे होंगे इधर। ये किसके लिए होता है आपका दोस्तों? ये होता है आपका C7 और आपका T1 के लिए। तो C7 और T1 के लिए होता है, तो हम क्या बोलते हैं? सर्वाइकोथोरैसिक जंक्शन बोलते हैं। तो आंसर इज बी। अगला देखिए, वाटर व्यू इज यूज्ड फॉर एक्सरे ऑफ बेस ऑफ स्कल, मेस्टोइड बोन, ऑर्बिट्स और पैरानेजल साइनस, यानी पीएनएस के लिए। तो बताओ किसके लिए वाटर व्यू यूज हो रहा है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी यानी कि पैरानेजल साइनस इज राइट आंसर। क्यों? देखो दोस्तों, वैसे बेस ऑफ स्कल के लिए भी वाटर भी यूज करते हैं, मेस्टोइड बोन्स के लिए भी वाटर भी यूज करते हैं, ऑर्बिट्स के लिए भी वाटर भी यूज करते हैं, इनमें भी वाटर भी यूज किया जाता है। पर अगर प्राइमरी यूज पूछे, जो वाटर व्यू का प्राइमरी यूज होता है वो अपना पैरानेजल साइनस ही होता है, पीएनएस ही होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज पीएनएस, कंफ्यूज मत होना जिंदगी भर। अगला क्वेश्चन है, अपाइकोग्राम इज यूज्ड फॉर टेकिंग एक्सरे ऑफ, यानी कि अपाइकोग्राम का यूज हम किस बॉडी पार्ट के एक्सरे लेने के लिए करते हैं? बेस ऑफ लंग्स के लिए, पिक्स ऑफ लंग्स के लिए, या मिडिस्टनम के लिए, या डायफ्राम के लिए? तो बताओ ऐसे अपाइकोग्राम जो पोजिशनिंग होती है वो किसके लिए लगाई जाती है इन सारों में से?
जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इज राइट, यानी कि एपिक्स ऑफ लंग के लिए हमारे अपाई को ग्राम लगाई जाती है। दोस्तों इसमें इस टाइप की पोजिशनिंग होती है, जैसे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में। ठीक है, तो ये किसके लिए होता है? जो आपके लंग्स में जो एपिक्स होता है उनको देखने के लिए हम इस पोजिशनिंग का यूज करते हैं। तो आंसर इज बी। अगला है विच प्रोसीजर यूज्ड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, यानी कि किस प्रोसीजर में नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का यूज किया जाता है? ऑप्शन ए न्यूक्लियर मेडिकल इमेजिंग, ऑप्शन बी एक्सरे, ऑप्शन सी सीटी स्कैन, ऑप्शन डी एमआरआई। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? ये तो इजी था, इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी कि एमआरआई। देखो दोस्तों, न्यूक्लियर मेडिसिन में रेडियो एक्टिव जो मटेरियल होता है उनका यूज किया जाता है। एक्सरे में आपको पता है रेडिएशन निकलती है। सिटी स्कैन में ही एक्सरे ट्यूब का यूज किया जाता है। तो ये तीन ऑप्शन तो नहीं होंगे, तो बचा क्या? एमआरआई। दैट इज राइट आंसर। अगला है द मोस्ट डैमेजिंग टाइप ऑफ रेडिएशन इज, मतलब सबसे ज्यादा जो हानिकारक रेडिएशन होती है वो कौन सी होती है? बीटा रेज, एक्स रेज, अल्फा रेज, गामा रेज। तो बताओ कौन सी सबसे खतरनाक रेज है इन सब में से? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी अल्फा रेज। दोस्तों अब आप कह रहे होंगे अल्फा रेज क्यों होती है? क्योंकि जो अल्फा रेज होती है उसका लीनियर एनर्जी ट्रांसफर होता है वो सबसे हाई होता है। यानी कि ये क्या करती है? लार्ज अमाउंट का डिपोजिशन करती है बहुत कम डिस्टेंस में। तो इसलिए क्या होता है, सबसे ज्यादा हार्मफुल होती है। बाकी गामा रेज और एक्स रेज भी होती है, लेकिन उन सबसे ज्यादा कौन सी होती है? अपनी अल्फा रेज होती है। तो याद रखना, ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ आयनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज मेजर्ड इन, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं उनको हम किस में नापते हैं? ऑप्शन ए एम ए, ऑप्शन बी एम ए एस, ऑप्शन सी के ई बी, ऑप्शन डी के बी। तो बताओ किस में नापते हैं हम अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज राइट। क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है इसको हम इलो किस में आते हैं? ईवी में नापते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापते हैं, चाहे वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो चाहे वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। ठीक है, तो ये इसका आंसर था सी। क्वेश्चन 13 है इन आईवीपी द फर्स्ट फिल्म आफ्टर कॉन्ट्रास्ट इंजेक्टेड इज, मतलब कि जो आईवीपी में जो पहली फिल्म ली जाती है वो कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करने के बाद वो कौन सी फिल्म होती है? ऑप्शन ए नेफ्रोग्राम, ऑप्शन बी पाइलोग्राम, ऑप्शन सी यूरेट्रोग्राम, ऑप्शन डी वीनोग्राम। तो बताओ कौन सी फिल्म होती है अपनी आईवीपी में पहली? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए नेफ्रोग्राम इज राइट आंसर। अगला है द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा, यानी कि सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी होती हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। बताओ, ये तो इजी है वैसे। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी 7 इज राइट आंसर। जो ये 5 होती है लंबर होती हैं, 12 आपको पता है थोरेसिक होती हैं। तो ये क्वेश्चन आसान था। सर्वाइकल हमारी कितनी होती है? 7 होती है। सी 7 आपको पता होगा। अगला देखते हैं। अगला है व्हेन एक्सरे बीम फॉल्स ऑन द बॉडी दे आर रिफ्लेक्ट, एब्जॉर्ब, ट्रांसमिटेड, ऑल ऑफ द। बताओ, अगर एक्सरे बॉडी किसी भी बॉडी में गिरती है तो क्या होती है? वो रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाएगी या ट्रांसमिट हो जाएगी या सारे होंगी इनमें से? तो बताओ कौन सा आंसर होगा इसका? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब मैं आपको समझाता हूँ ऑल ऑफ द अबव, यानी कि रिफ्लेक्ट भी होगी, एब्जॉर्ब भी होगी, ट्रांसमिट भी होगी। आपने पढ़ा होगा एटीन्यूएशन। दोस्तों ये समझो ये हमारी कोई बॉडी है, ठीक है, इसमें आपकी क्या गिरी? एक्सरे बीम गिरी। तो क्या होगा? बीम जब इस पे गिरेगी तो कुछ रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, प्लस कुछ एक्सरे बीम गिरी जो इसको जिनकी पावर हाई थी उसने से पेंटेट कर दिया, यानी कि ट्रांसमिट कर दिया। ठीक है, कुछ बीम ऐसी आई जो क्या हुई, जो कम पावर की थी, जो इसके अंदर ही एब्जॉर्ब हो गई। तो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, एब्जॉर्ब भी हो रहा है, ट्रांसमिट भी हो रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। अगला है द वैल्यू ऑफ सिटी नंबर इन हाउसफील्ड यूनिट इज डिटरमाइंड प्राइमरी बाई, यानी कि जो सिटी नंबर होता है हाउसफील्ड का मतलब जो सिटी नंबर होते हैं जिसे हम हाउसफील्ड यूनिट भी कहते हैं, वो किससे डिटरमाइंड होती है?
ठीक है, मैट्रिक्स साइज से होती है, स्लाइस थिकनेस से होती है, केवी से होती है, टिश्यू डेंसिटी से होती है। बताओ इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टिश्यू डेंसिटी। अब ये क्यों हुआ दोस्तों? जो ये अपना हाउसफील्ड यूनिट होता है दोस्तों, ये एब्जर्वेशन पे क्या होता है आपका, एब्जर्वेशन पे निर्भर करता है। एब्जर्वेशन कब होता है दोस्तों? टिश्यू डेंसिटी पे। जो एब्जर्वेशन होता है दोस्तों, ये डिटरमाइन कैसे होता है? टिश्यू डेंसिटी से, अपने एटॉमिक नंबर से, अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। तो इसमें से अपना क्या है यहाँ पर? टिश्यू डेंसिटी ऑप्शन सही है। बाकी जो मैट्रिक्स साइज होता है दोस्तों, ये क्या होता है अपना, ये क्या करता है अपने, इसको अफेक्ट करता है, स्पैटर रेजोल्यूशन को अफेक्ट करता है। ऑप्शन बी जो स्लैश थिकनेस है दोस्तों, ये क्या करती है अपनी, जो अफेक्ट करती है नॉइस को दोस्तों। जो अपना केवी होता है, ये स्लाइटली इसको अफेक्ट करती है अपने कॉन्ट्रास्ट को। तो इनमें से तो कोई आंसर नहीं होगा इसका, तो आंसर क्या होगा इसका? टिश्यू डेंसिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनोड इन रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब इज मेड ऑफ। अब जो एनोड होता है रोटेटिंग एनोड में, वो किसका बना होता है? ऑप्शन ए टंगस्टन निकल अलॉय, टंगस्टन रेडियम अलॉय, ऑप्शन सी निकल टीन अलॉय, टंगस्टन एल्यूमिनियम अलॉय। तो बताओ भैया, जो रोटेटिंग एनोड होता है उसमें टंगस्टन किसका बना होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है टंगस्टन रेनियम अलॉय। इसे कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछ जाए कि रोटेटिंग एनोड, बाकी जो एनोड होता है लगभग लगभग डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में वो टंगस्टन रेडियम अलॉय से मिलकर बना होता है। ठीक है, याद रखना इसको। अगला देखो, इन अडल्ट द स्पाइनल कॉर्ड यूजुअली एंड एट द लेवल ऑफ विच वर्टिब्रा, यानी कि जो वयस्क आदमी होता है, जो अडल्ट आदमी होता है, उसमें स्पाइनल कॉर्ड कौन से वर्टिब्रा में खत्म हो जाती है? ऑप्शन ए S1, ऑप्शन बी L1, ऑप्शन सी L5, ऑप्शन डी S3। तो बताओ उसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ऑप्शन बी L1। ठीक है, L1 में ही जो क्या होती है अडल्ट की, L1 और L2 में ही अडल्ट की जो अपनी वर्टिब्रा होती है स्पाइनल, वो खत्म हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखो, फिक्सिंग सोल्यूशन इन रेडियोग्राफी आर एल्कलाइन, एसिडिक, न्यूट्रल या नन ऑफ द अबव, यानी कि जो फिक्सिंग सोल्यूशन होता है रेडियोग्राफी में, वो कैसा होता है? क्या होता है? क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, या उदासीन होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो बताओ भैया कौन सा होता है? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन बी एसिडिक। ठीक है ना, जो फिक्सिंग होता है ये एसिडिक होता है, जिसका पीएच कितना होता है आपका? 4 से 5 इसका पीएच होता है। डेवलपर दोस्तों आपका एल्कलाइन होता है, जिसका कितना होता है अपना? 11 से अबव होता है पीएच। ठीक है, तो याद रखना, अपना जो फिक्सिंग होगा वो एसिडिक होगा, और अपना डेवलपर क्या होगा? एल्कलाइन होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। वन रेड इज इक्वल टू एब्जॉर्बेशन ऑफ, यानी कि जो एक रेड होता है किसके एब्जॉर्बेशन के बराबर होता है? ऑप्शन ए 1 जूल पर केजी, ऑप्शन बी 0.01 ग्रे, ऑप्शन सी 100 जूल पर केजी, ऑप्शन डी 0.1 ग्रे। तो बताओ भैया इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी 0.01 ग्रे इज राइट आंसर। अगला है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ रेडिएशन प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड, यानी कि इंडिया में जो रेडिएशन प्रोटेक्शन का वो जो प्रोटोकॉल बनाता है, उनका नियम बनाता है, वो कौन बनाता है? ऑप्शन AERB, ऑप्शन BARC, ऑप्शन डी ऑप्शन सी NCRP, ऑप्शन डी ICRP। तो बताओ भैया इंडिया में कौन सा इनमें से अपना रेडिएशन प्रोटेक्शन का रूल बनाता है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन AERB, यानी कि क्या होता है? एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, यही आपका जो है इंडिया में क्या करता है, जो जितने भी डेवलपमेंट होगा रेडिएशन प्रोटेक्शन के स्टैंडर्ड का, उनको बनाएगा। बाकी जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर होता है आपका ब्रैक, ये क्या करता है आपका? ये दोस्तों, हाँ, यहाँ हम टीएलडी भेजते हैं ना अपना, जो तीन आपको पता है 3 से 4 महीने टीएलडी की अवधि होती है, उसके बाद हम अपना ब्रैक में उसको सेंड करते हैं, जहाँ पर इसकी रीडिंग की जाती है। ये भी होता है, लेकिन ये नेशनल तौर पे नहीं, इसका वो अभी सिद्ध नहीं है ये। बाकी जो नेशनल काउंसिल ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन है, एनसीआरपी है, ये एक अमेरिका का क्या है, एक अमेरिका का है, तो यूएस
यूएस का है तो इंडिया में तो क्या ही होगा उसका। बाकी जो इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजी प्रोटेक्शन है, ये क्या करता है, ग्लोबल में है, नॉट इंडिया, ये ग्लोबली नियम बनाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, AERB होगा। अगला है दोस्तों, द रेडिएशन वार्निंग सिंबल इज ब्लैक डैश डैश ऑन अ येलो बैकग्राउंड, यानी कि जो रेडिएशन का वार्निंग सिंबल होता है वो ब्लैक, क्या कौन सा ब्लैक होता है, येलो बैकग्राउंड के साथ। तो बताओ वो थ्री फॉइल होता है, डुअल फॉइल होता है, या तो क्वाड फॉइल होता है, या सिंगल फॉइल होता है। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, राइट ऑप्शन इज ट्री फॉइल। ठीक है, इस टाइप का दोस्तों जो आपको दिख रहा है स्क्रीन में, इस टाइप के क्या होता है, अपनी रेडिएशन सिंबल होता है, जो ये बीच में स्ट्रक्चर है, ये ट्री फॉइल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अ पेशेंट इन अ रिकबेंट पोजीशन विद द हेड लोअर देन द फीट इज सेड टू बी इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन, ट्रेंड फ्लोवर पोजीशन, या सिम्स, या स्टनवर पोजीशन। यानी कि बताओ बेटा, किस पोजीशन में जो पेशेंट की जो लोअर होता है, हेड होता है, वो नीचे को होता है और फीट ऊपर को होते हैं। तो इनमें से किन सी पोजीशन वो उसमें फिट बैठ रहा है, बताओ, ABCD में से। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए यानी कि ट्रेंड बर्ग पोजीशन इज राइट। दोस्तों इसमें पेशेंट का जो क्या होता है, आपका सिर होता है वो नीचे को होता है और पाँव जो होता है ऊपर को होता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे इसमें। ठीक है, अगला देखो, स्टेनवर प्रोजेक्शन व्यू इज बेसिकली डन फॉर, अब जो स्टेनवर है इसका किसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बेस ऑफ स्कल को देखने के लिए, या पेट्रस पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन को देखने के लिए, ऑब्लिक व्यू ऑफ मैंडिबल को देखने के लिए, ऑर्बिट्स को देखने के लिए। तो बताओ बेटा किसके लिए हम इसका यूज कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, देखो दोस्तों याद नहीं, क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर इज पेट्रस पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन। दोस्तों स्टर्नवर का यूज हम पेट्रस पोर्शन देखने के लिए, जो मैंडिबल टेम्पोरल बोन में होता है उसको देखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला देखो, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड एंड इट्स डक्ट बाय मींस ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज टर्म्ड एज, मतलब कि जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया स्टडी होती है अपनी सलाइवरी ग्लैंड और उसके डक्ट की, उसे हम क्या बोलते हैं, डिक्टोग्राफी, साइलोग्राफी, साइनोग्राफी, या फिस्टूला ग्राम। बताओ क्या बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी साइलोग्राफी इज द राइट आंसर। साइलोग्राफी एग्जामिनेशन होती है सलाइवरी ग्लैंड के और उसके डक्ट के लिए। ठीक है, याद रखना इसको भी। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिली हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं किसी धमाकेदार वीडियो के साथ। और हाँ, इसी टाइप के हम एमसीक्यूज की वीडियोस में डालते रहेंगे। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हम बनाते हैं दोस्तों। तो अगर आपको देखना है तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो लाइक करनी पड़ेगी। धन्यवाद देखने के लिए।